हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 747 से आगे चलेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 747 पर। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर चाल के साथ किसी पिंड की गति को क्या कहते हैं? स्थिर चाल का मीनिंग हो गया कि एक समान चाल। आप बोल सकते हैं कि जो चाल होना चाहिए एक समान होनी चाहिए, है ना। तो और एक वृत्त की गति पर है। ऑप्शन नंबर दे, एक समान वृत्तीय गति, गैर समान गोलाकार गति, परिसंचरण गति, डोलन गति। तो हम लोग को पता है जब एक समान चाल रहेगा वो वृत्त पर चक्कर काटेगा। वो कहाँ पर? वृत्त पर। इसका मतलब क्या होगा? एक समान वृत्तीय गति हम लोग टिक करके आगे बढ़ेंगे। ये सवाल आपका आरआरबी ग्रुप डी 16/10/2018 का इवनिंग शिफ्ट का पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 748। दो पिंडों के बीच बल हमेशा होते हैं। अब क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। वो समान और विपरीत दिशा में, समान और विपरीत दिशा में, समान और एक ही दिशा में। चौथा नंबर ऑप्शन है पृथक बल। तो अगर हम बात करें, न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु अगर दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरा भी वस्तु क्या पहले वस्तु पर बल लगाएगी। मान के चलिए ये एक वस्तु, एक ये वस्तु, दो वस्तु है। जब ये बल लगाएगा तो दिशा क्या हो जाएगा? तो दिशा क्या हो जाएगा? एकदम विपरीत होगा। दिशा क्या हो जाएगा? विपरीत। अब देखिए, और बल दोनों क्या, जितना बल ये वस्तु इस पर लगाया उतना ही बल ये वस्तु इस पर लगाया। इसका मतलब क्या है कि बल तो दोनों के बीच समान लगेंगे लेकिन दिशा दोनों का क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। ये न्यूटन का तीसरा गति नियम है। तो यहाँ पे वही कह रहा है, दो पिंडों के बीच बल हमेशा क्या होता है? तो बल समान और दिशा क्या होगा? विपरीत। इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? बी सही होगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 16/10/2018 का इवनिंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 749। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दर्शाने वाला ग्राफ क्या कहलाता है? देखिए, आपको दोनों चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है। समय भी दे दिया है और देखिए यहाँ वेग भी दे दिया है। जब समय और वेग ही दिया है तो ग्राफ भी वही चीज दर्शाएगा, समय और ग्राफ ही दर्शाएगा। तो यहाँ कह रहा है वेग और दूरी, ये तो हो नहीं सकता। वेग और विस्थापन, ये भी नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ देखिए वेग और समय, क्योंकि यहाँ दो चीज का जिक्र कर ही दिया था, इसमें कोई चीज हम लोग को सोचना ही नहीं था। तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है? 3 नंबर। ये भी देखिए आपका पेपर में आया है, आरआरसी ग्रुप डी 22/10/2018 का इवनिंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 750। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति और वेग के बीच संबंध स्थापित करता है? तो देखिए, स्थिति मतलब क्या होता है? दूरी। हम इस पर हम बहुत बार चर्चा किए हुए। स्थिति मतलब क्या हो गया? दूरी, या आप बोल सकते हैं विस्थापन। विस्थापन भी एक प्रकार से क्या होता है? दूरी। और इसको डिनोट किससे करते हैं? एस से। दूसरा क्या कर रहा है? वेग। वेग मतलब क्या होता है? वेलोसिटी, आप बोल सकते हैं v। तो जिस इक्वेशन में एस भी हो और v भी हो वही इक्वेशन क्या करेगा? इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो पहला में s है, u है, यहाँ पर ut + ½ at²। तो ये वाला जो है ये किसको किसको दर्शाएगा? स्थिति
और टी यानी कि समय को दर्शाएगा। हालांकि त्वरण को भी दर्शाएगा, लेकिन यहाँ पे त्वरण की बात नहीं पूछा गया। तो पहला हम लोग ऑप्शन एक तो होगा नहीं, ऑप्शन बी देखते हैं 2AS, एस यहाँ भी है, अभी यहाँ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या सेटिस्फाई करेगा, बी। क्योंकि यहाँ पर एस है यानी कि स्थिति, दूरी, विस्थापन को दर्शा रहा है, यहाँ पर भी है वेलोसिटी को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। ये आरआरबी ग्रुप डी 23/10/2018 का इवनिंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 751। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश गति का एक उदाहरण है। अब देखिएगा, जब आप रोड पे चलिएगा, जिस स्थान पर ज्यादा भीड़ होगा, अगर वहां पर कोई भी बस आ जाती है तो देखिएगा बस कभी तेज होगा और कभी धीमी होगा। इसका मतलब क्या, उसका गति कभी घट रहा है और कभी बढ़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि उसका गति समान नहीं है, तो गति क्या, असमान गति है। तो आप इसका ऑप्शन क्या टिक कर लीजिएगा, एक नंबर, वो समान गति से भीड़ भाड़ वाले एरिया में बस चलती है। ये पेपर में आया हुआ आरआरसी ग्रुप डी 24/10/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 752। जल द्वारा बोतल पर लगाया गया ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। इसका मतलब देखिए, जल में कोई बोतल को अगर डालिएगा, या बोतल भरा हो या खाली हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बोतल जल में तैरता है। तो तैरने का एक ही रीजन है कि जल के द्वारा जब बोतल पे बल लगाते हैं उसको हम लोग कहते हैं उत्प्लावन बल, है ना। उत्प्लावन बल के कारण ही कोई वस्तु पानी में तैर सकती है। तो आप इस प्रकार से कीजिएगा। पहला नंबर तनाव दिया है, तो तनाव का आंसर होगा नहीं, तो आपका दूसरा नंबर ऑप्शन दिया हुआ है उत्प्लावन बल। ये भी आपका आरआरसी ग्रुप डी 29/10/2018 का ये मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 753। तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु, यहाँ पे आप ऑप्शन दिया हुआ है, में परिवर्तित त्वरण हो, में शून्य त्वरण हो, इसमें कर एक वृत्त में चल रहा हो, में एक समान त्वरण हो। देखिए, ये तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होगा, बराबर मतलब क्या, जब त्वरण का मान 0 हो जाए, त्वरण कुछ है ही नहीं। अगर त्वरण नहीं है तब दोनों वेग इक्वल, दोनों वेग आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, में शून्य त्वरण हो, जब वस्तु में क्या हो, शून्य त्वरण हो। ये आरआरबी ग्रुप डी 2/11/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 754। कौन सा उदाहरण न्यूटन के प्रथम गति को दर्शाता है। न्यूटन के प्रथम गति को, देखिए हम लोग को पता भी है कि न्यूटन के प्रथम गति को जड़त्व का नियम कहते हैं, जो कि जड़त्व का नियम को गैलीलियो वैज्ञानिक ने दिए थे। और प्रथम नियम क्या कहता है कि जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने का प्रयास करता है। अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहने का प्रयास करेगा, कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर में रहने का ही प्रयास करेगा। लेकिन जब कोई वस्तु ये जैसे स्थिर है, अगर ये अचानक चलेगा तो यहाँ पर कोई भी चीज है तो ये नीचे यहीं पर गिरेगा,
तो उसी प्रकार बस में होता है, जब बस में कोई व्यक्ति बैठल है और बस अचानक आगे बढ़ेंगे तो वो व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का देगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन्स का प्रथम गति नियम। तो हम चलते हैं, देख लेते हैं क्या क्या दिया। जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमे होने लगती है। तो देखिए धीमे होने लगती है, तो यहाँ पर ये लॉ काम नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्रियों को पीछे की ओर एक झटका लगता है। यही तो अभी हम लोग डिफाइन भी किए। तो आपको ऑप्शन नंबर बी, रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत, ये न्यूटन के तीसरे गति नियम पर आधारित है। संवेग संरक्षण का अगर सिद्धांत देगा तो न्यूटन का दूसरे गति नियम। यहाँ रॉकेट दिया हुआ, एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ने के दौरान अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यहाँ पर संवेग संरक्षण का सिद्धांत काम करेगा। तो ये दूसरा नियम आधारित होगा। तो हम लोग को पहला नियम कह रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। ये आरआरबी ग्रुप डी 5/10/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 755, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है तो किया गया कार्य क्या होता है। आपको कार्य निकालना। तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है कि एफ एस कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ देखिए थीटा का एंगल कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। तो आप यहाँ से पुट कर लीजिए। आपको पता है यहाँ देखिए एफ और एस हो गया, कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 की वैल्यू होता है 0। अगर हम इस 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। इसीलिए यहाँ पर किया गया काम कितना हो गया, किया गया जो काम हो गया, टोटल काम क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप देखिए कौन सा टिक कर लेंगे, 0। इसीलिए एक सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जब कोई व्यक्ति अपना सर पर कुछ लेकर, कोई वस्तु लेकर सर पर इधर से कोई दूसरे स्थान पर जाता है तो टोटल जो कार्य होता है वहां पर 0 हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी वस्तु को सर पर रखते हैं तो आपका जो कोण बनेगा वो 90 बनेगा। जब कोण 90 बन जाएगा तो 0 दर्शाएगा, तो वर्ग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए सर पर किया गया काम क्या होता है, 0 होता है। ये क्वेश्चन आपका आरआरसी ग्रुप डी 5/10/2018 का इवनिंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 756, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति से एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहेंगे। अब देखिए कहां से करा, रूपांतरित गति से एक वक्र गति मारा है, इसका मतलब टेढ़ा मेढ़ा, वक्र का मीनिंग टेढ़ा मेढ़ा, तो वक्रीय गति ही कहलाएंगे। तो वक्र रेखीय गति यहाँ पर कहलाएंगे वो। ये आरआरबी ग्रुप डी 12/10/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 757, मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट डैश को कम करने में सहायक होता है। जो हम लोग हेलमेट पहनते हैं वो क्या चीज कम कर देता है, इसके बारे में समझना। तो पहला है आवेग, दूसरा है वेग, तीसरा कार्यत बल, चौथा है टक्कर की संभावना। देखिए टक्कर की संभावना को कैसे कम करेगा, वो तो होने। कार्यत बल इसको भी कम नहीं कर सकता है। वेग क्या है, गति, गति तो पहले से है,
तो इसको भी आपको वो काम नहीं कर सकता। तो आप आंसर क्या टिक कर लीजिएगा, आवेग। क्यों? आवेग का आप जानते हैं न्यूटन सेकेंड होता है। अब देखिए न्यूटन मतलब क्या हो गया, बल हो गया, और एस मतलब क्या हो गया, सेकेंड हो गया, टाइम हो गया। इसी तो हम लोग आवेग कहते हैं। तो बल, जो हेलमेट पहनते हैं, यहाँ पे जो चोट लगेगा, यानी कि गिरने के बाद जब चोट लगता है तो अंदर का जो हेलमेट में जो बोल सकते हैं कि सॉफ्ट पदार्थ लगा रहता है, वो समय को क्या करता है, वो समय को बढ़ा देता है। जब समय को बढ़ा देगा तो हम लोग को चोट क्या हो, कम महसूस होगा। तो इसीलिए हम बोलेंगे क्या, आवेग। ये भी आपका सवाल आरआरबी ग्रुप डी 15/11/2018 का इवनिंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 758, खींचने का उदाहरण है कि जो चीज हम खींचते हैं इसमें से कौन सा उसका उदाहरण है। पहला है ध्वज फहराना, दूसरा दरवाजा खोलना, तीसरा पर्दा उठाना, चौथा है लड़के को धक्का देना। तो अब देखिए, अगर हम इस समय बात करें पर्दा उठाना, ये तो खींच तो नहीं रहे, एक तरह से उठा रहे। लड़के को धक्का देना, धक्का देना खींचना तो नहीं, खींचना इसका मतलब उसको आगे करेंगे तब। दरवाजा खोलना, दरवाजा क्या रहा, हम खींच नहीं रहे। तो आप समझिए ध्वज फहराना एक प्रकार से क्या, खींचने का उदाहरण है। जब देखिएगा जिस समय ध्वज को, झंडा को फहराया जाता है तो झंडे को रस्सी जो लगा रहता है, उस रस्सी को हम लोग क्या करते हैं, नीचे खींचते हैं। तो इस प्रकार से आप हम कह सकते हैं कि खींचने का उदाहरण क्या है, झंडा फहराना है। ये आपका क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 27/11/2018 का इवनिंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। और थोड़ा सा अच्छे सवाल थे, डायरेक्टली सवाल नहीं दिया गया था, सोच के मारने वाले थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 759 पर। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है। त्वरण तो हम लोग को पता है, धनात्मक त्वरण किसको कहते हैं, जहां पर उनका पॉजिटिव मान आवे, है ना। मतलब जिस दिशा में कोई वस्तु चल रहा है उसी दिशा में अगर त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो धनात्मक त्वरण है। लेकिन जब विपरीत उसका त्वरण उत्पन्न था, दिशा के विपरीत, तो हम लोग कहेंगे उसमें ऋणात्मक त्वरण। तो आप कहते हैं वस्तु का वेग कम होता है, होगा नहीं। वस्तु का वेग स्थिर रहता है, स्थिर रहेगा तो धनात्मक होगा ही नहीं। वस्तु का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब जिस वेग से वो चल रहा था उससे वेग में क्या आगे वृद्धि हो जाए तो ही हम लोग क्या कहेंगे, धनात्मक त्वरण कहेंगे। इस प्रकार से ये आरआरसी ग्रुप डी 4/12/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 760, ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई गेंद का वेग समय के साथ, बोल रहा है समय के साथ होगा। आपको यहाँ पे 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। ऊर्ध्वाधर मतलब कि ऊपर की ओर, जो अगर किसी गेंद को फेंकेंगे तो समय के साथ क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है कर ऊपर की ओर ऋणात्मक होगा, दूसरा नीचे की ओर धनात्मक होगा, तीसरा नीचे की ओर ऋणात्मक होगा, चौथा ऊपर की ओर क्या होगा, धनात्मक होगा। इस प्रकार से आपको इसमें आपको बताना है। तो हम लोग को पता है कोई भी चीज अगर नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो जैसे ऊपर की ओर जाएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ते चल जाएगा। अगर मान बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या, धनात्मक हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ऊपर की ओर क्या होगा, धनात्मक होगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 4/12/2018 का इवनिंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 761,
निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? संतुलित होना चाहिए। पहला नंबर कह रहा है एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन, एक वस्तु की गति दिशा में परिवर्तन, एक वस्तु की गति में परिवर्तन। तो यहाँ पे कह रहा है संतुलित बल का प्रभाव। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। तो संतुलित बल क्या करता है? गति को नहीं बढ़ाएगा ना घटाएगा, उसकी आकृति को चेंज भले कर सकता है फिर भी वो संतुलित रहेगा। तो हम इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए टिक कर लेंगे कि एक वस्तु की आकृति में क्या करेंगे? वो परिवर्तन कर देंगे। ये आरआरबी ग्रुप डी 4/12/2018 का इवनिंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 762। एक टकराव में डैश हमेशा की बचत की जाती है। जब कोई वस्तु टकराता है तो हमेशा किसकी बचत की जाती है? तो ये आप हमेशा याद रखिए, अगर दो वस्तु टकरावेगा तो हमेशा संवेग की बचत की जाती है। न्यूटन्स का सेकेंड गति नियम से संवेग का आपका डेफिनेशन आता हुआ। तो यहाँ से एक क्रिकेट खिलाड़ी भी देखिए, जब बॉल को पकड़ने का प्रयास करता है तो हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है ताकि टाइम बढ़ जाए, जिससे गेंद हाथ से छूटे नहीं। तो वहां भी क्या काम किया? संवेग काम किया। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या टिक करोगा? सी नंबर। ये भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 5/12/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 763। समान निकाय में निहित गति की कुल मात्रा को डैश कहा जाता है। जो उसमें गति होगा, किसी भी वस्तु में जो निहित गति होगा उसकी कुल मात्रा को क्या कहते हैं? ये भी आपको क्या कहलाएगा? संवेग कहलाएगा। क्यों? क्योंकि कुल गति आपको पता है ना कि संवेग में क्या टाइम पीरियड को बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपको आरआरबी ग्रुप डी 6/12/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 764। डैश में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दाब में कमी आती है। दाब, तो यहाँ हम लोग जानते हैं प्रेशर बराबर फॉर्मूला क्या था? P बराबर F/A। ए क्या हो गया? आपका क्षेत्रफल। तो आपको पता है जब क्षेत्रफल में कमी होगा तो प्रेशर में क्या होगा? वृद्धि होगा। तो आपको कहीं पे दिया होगा आपको क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जितना कमेगा प्रेशर उतना ही क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ बोल भी रहा है कि दाब में कमी होगा। दाब में कमी करने के लिए क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 765। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है। अब समानुपाती है तो वस्तु की डैश होगी। तो हम अगर इसका एक ग्राफ खींचना चाहेंगे, थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं। तो आप यहाँ कह रहे हैं वस्तु का समानुपाती होगा, इसका मतलब है ये क्या होगा? त्वरण होगा। ये यहाँ पे देखिए समानुपाती मतलब एक समान। तो यहाँ पे क्या होगा? समय। तो यहाँ पे जो एक आपको जो त्वरण देगा, त्वरण का मान ये एक समान त्वरण देगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते एक समान त्वरण। समानुपातिक मतलब त्वरण बढ़ रहा है तो समय भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग ये ऑप्शन नंबर एक समान नहीं, एक समान त्वरण होगा, चाल नहीं। एक समान क्या हो जाएगा? त्वरण। ये क्वेश्चन आपका, ये दोनों क्वेश्चन
7/12/2018 का इवनिंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। किसमें? तो ग्रुप डी में। तो इस प्रकार से हम लोग आज इस वीडियो में 765 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद।